गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपकी पुस्तक का आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस का आखिरी चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। वो है, अभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संसार पुस्तक है, जिसमें आपको मेरे द्वारा बताया गया था कि हमारे लिए हर दिन एक एक्सपीरियंस की तरह है। मतलब हम जिस ओर जाते हैं, जो काम करते हैं, या जैसे हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों, आपसे बातें करते हैं, तो आपसे बात करके भी हमें जीवन के नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उस लेसन में अपनी बेटी को समझाया था कि संसार में हमारे द्वारा किया जाने वाला हर काम या हर अनुभव हमारे लिए एक पुस्तक के समान है, जो हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो बच्चों, उस चैप्टर के बाद मैं आपको आज कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आपके वसंत का 13 चैप्टर है, 13वां चैप्टर है वसंत का, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक सुंदर सी कविता है। बिल्कुल आपके मन में भी कभी कभी ऐसे भाव आते होंगे बच्चों, और क्योंकि आप अभी छोटे हैं, हो सकता है आपके मन में कम आते हों ऐसे भाव, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपके मन में ऐसे भाव और भी ज़्यादा आने लगेंगे कि बचपन सबसे सुंदर था। ठीक है बच्चों, मैं विंडो थोड़ा सा बंद कर देती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे मन में ये भाव और भी आने लगते हैं कि हमारा बचपन कितना सुंदर था, कितना अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे जीवन में चिंताएं और झंझट, मुसीबतें बढ़ती जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। और बचपन ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, बस मस्ती, बस शरारतें, बस थोड़ा सा पढ़ाई होती है बस, और मस्ती ही मस्ती है। स्कूल जाते हैं तो मस्ती, घर में रहते हैं तो मस्ती, खाना पीना मिलता है बैठे बैठे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी का कोई डर भी नहीं होता है बचपन में। तो ऐसे ही ऐसा बचपन कवि इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत। आप देख रहे होंगे, अपनी पुस्तक में भी देखिएगा, इसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जो आपको याद भी करना पड़ता है कवि का नाम भी। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत ने एक बच्ची के माध्यम से जैसे अपने ही मन की इस भावना को प्रकट किया है कि बचपन कितना सुंदर होता है। तो देखिए, हम एक एक करके लाइन पढ़ते हैं। इस कविता में जो पात्र हैं बच्चों, वो है माँ। आप मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा। फिर है बच्ची, जो अपनी माँ से क्या इच्छा जाहिर कर रही है, क्या वो नहीं चाहती और क्या वो चाहती है। दो भागों में बांटा गया है। पहले में कि उसको क्या लगता है और क्या नहीं होना चाहती, मतलब वो छोटी रहना चाहती है और बड़ी नहीं होना चाहती है। और अंत में वो माँ से कहती है कि माँ, मुझे वही दिन चाहिए जब मैं छोटी हो जाऊँ और आपसे कह सकूँ कि मुझे ये चाँद दिखला दो। ठीक है, तो देखिएगा एक एक लाइन करके मैं बता रही हूँ, शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, ये बच्ची जो है अपनी माँ से इच्छा जाहिर कर रही है, और ये लिखा किसने है? सुमित्रा नंदन पंत ने। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। वो कहती है कि मैं सबसे छोटी ही रहूं, हमेशा बड़ी कभी ना हूं, और हमेशा मुझे तुम्हारी गोद मिले। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन आ जाते हैं, तो हमारी गोद क्या हो जाती है? छिन जाती है। फिर माँ हमें गोद में नहीं बैठने देती। और मान लीजिए हम सबसे छोटे भी हैं, जैसे जैसे हम बहुत बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, तो माँ की गोद हमसे क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो बच्ची क्या इच्छा जाहिर कर रही है कि माँ, मुझे सबसे छोटा ही रहना है, ताकि मैं हर समय तुम्हारी गोद में बैठ सकूं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा साथ, माँ तेरे साथ। फिर वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि माँ, तुम्हारी गोद में तो मुझे बैठना ही है, साथ ही तुम्हारी साड़ी के पल्लू को पकड़कर, है ना, माँ की साड़ी के पल्लू को पकड़कर मुझे इधर उधर घूमना है।
याद करिएगा, जब हम कभी छोटे होते थे तो माँ कहीं भी चली जाती थी, माँ का पल्ला, माँ का कुर्ता या माँ का दुपट्टा पकड़कर हम उनके पीछे पीछे जाया करते थे। और माँ थोड़ी देर के लिए भी अलग हो जाए तो हम क्या हो जाया करते थे, परेशान हो जाया करते थे। या जैसे मैं माँ हूँ तो मेरे बच्चे अगर मेरे साथ होंगे तो वो मुझे क्या कर लेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए पकड़ लेंगे। तो बच्चा ऐसा क्यों करता है, ताकि उसकी माँ कहीं दूर न जाए। बच्चों, आपने देखा होगा कि बच्चे माँ से इतना जुड़े होते हैं कि माँ की गोद में कोई दूसरा बैठ जाए या माँ किसी और का हाथ पकड़कर चलने लगे तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है कि माँ, मैं तुम्हारी गोद में सोऊं और तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर तुम्हारे साथ इधर उधर जाऊं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं छोटी ही रहूं ताकि मुझे तुम्हारा हाथ न छोड़ना पड़े, क्योंकि मैं छोटी रहूंगी तो मेरी सुरक्षा के लिए तुम हर समय मेरा हाथ पकड़कर मुझे इधर उधर ले जाओगी। बड़ा बनाकर पहले तो तुम प्यार से हमको बड़ा करती हो कि हम बड़े हो जाएं, लेकिन तू पीछे चलती है माँ। पीछे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि आपने हमारे साथ छल किया है, क्योंकि आपका प्यार हमारे प्रति धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप हमारा हाथ क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, फिर हमको अकेले जाने के लिए कहती हैं, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर हमारे साथ आप हर जगह नहीं जाती हैं, ठीक है। अपने कर से खिला, और आप अपने हाथ से भी हमें खाना नहीं खिलाती हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि आप मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। तो बच्चे को क्या पसंद है कि उसकी माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाए। धुला मुख और धूल लगा हुआ मुंह, गंदा मुंह आप क्या करती थी, धुला देती थी अपने हाथों से। लेकिन अब बड़े होने पर अगर मुंह गंदा होगा तो माँ बच्चों क्या करेंगी, डांटेंगी, जाओ मुंह धो के आओ, जल्दी से मुंह धो के आओ, अभी तक मुंह नहीं धोया तुमने। तो बचपन में आप ऐसा नहीं करती थी। धूल पोछ सज्जित कर गात, गात होता है शरीर, तो आप हमारी धूल पोछती थी। अगर हम खेल के आते थे, गिर जाते थे आंगन में, तो माँ बच्चे की क्या करती हैं, धूल पोछ देती हैं, उसे फिर से साफ कर देती थी। तो ऐसा अब आप नहीं करती हैं। सज्जित कर गात, और हमारे शरीर को आप तरह तरह के कपड़ों से सजाती थी, हमें राजा बेटा बनाती थी, हमें सुंदर सी बेटी बनाती थी। लेकिन अब आपने ऐसा करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। आप डांटती हैं कि जाओ कपड़े बदल लो। बच्चों, बहुत अच्छा अर्थ है ये, ठीक है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। एक और शिकायत है बच्ची को कि आप हमें अब खिलौने भी नहीं देती हैं, तरह तरह के खिलौने देने भी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। जबकि बचपन में आप हमें बहलाने के लिए, हमें खुश करने के लिए हमें अनेक प्रकार के खिलौने देती थी। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। सबसे दुख है बच्चे को। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, बच्चों स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है, लेकिन बड़े होने पर माँ अब बच्चों को वो कहानी भी नहीं सुनाती है। क्या कहती है उनसे कि पढ़ लो कहानी, या सो जाओ, या पढ़ाई कर लो, इसी तरह की बातें होती हैं। माँ अब सोते समय कहानी सुनाकर नहीं सुलाती है, ठीक है। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है कि मेरी सारी बचपन की जो तुम्हारा प्यार था वो छूट जाए। तुम कहानी सुनाना छोड़ दो, तुम मुझे सजाना छोड़ दो, तुम मुझे खिलाना छोड़ दो, मेरा हाथ पकड़ना छोड़ दो। तो ऐसा बड़ा होना मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, क्योंकि बड़े होकर मैं तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझे हमेशा कैसा रहना है, छोटा रहना है। तेरे अंचल की छाया में, माँ मेरी इच्छा है। देखिए बच्ची क्या नहीं होना चाहती, बड़ी नहीं होनी चाहती। अब वो अपनी इच्छा बता रही है कि वो क्या चाहती है। तेरे अंचल की छाया में, माँ तुम्हारे साड़ी या पल्लू के आंचल में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। दो बातें कही हैं, निस्पृह होता है बिना किसी इच्छा के, निर्भय बिना किसी डर के।
तो बच्ची कहती है कि माँ, जब मैं तुम्हारे आंचल में छिपती हूँ तो तुम्हारे प्यार के सामने मेरी और सारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मेरे मन में इससे बड़ी कोई इच्छा होती ही नहीं, क्योंकि बच्ची की सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे उसकी माँ का प्यार मिले। तो वो चाहती है कि वो फिर से छोटी हो जाए और अपनी माँ के आंचल में बिना किसी और इच्छा के छिपी रहे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी है उसकी माँ का प्यार। ठीक है, और निर्भय, तुम्हारी आंचल में छिपने पर मुझे डर भी नहीं लगता है। तो बिना डरे हुए, बिना डर के, बिना किसी अन्य इच्छा के मैं तुम्हारे आंचल में क्या करना चाहती हूँ, छिपना चाहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और तुम्हारे आंचल में छिपकर मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि माँ, मुझे चांद उगता हुआ आकाश में दिखा दो। जैसे तुम बचपन में मुझे दिखाती थी, मुझे बहलाने के लिए, जब मैं गुस्सा हो जाता था तो बाहर जाकर आकाश में चांद, उगता हुआ चांद दिखा देती थी। बच्चों, बचपन में चांद को क्या कहते थे हम लोग, चंदा मामा। तो माँ चांद की कई स्टोरी सुनाती थी हमें, उसके बारे में बताती थी और उसको दिखाती थी। तो बच्ची फिर से चाहती है कि वो छोटी हो जाए और माँ की गोद में छिपे, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डर के, और माँ से कह सके कि माँ, मुझे चांद दिखा दो, आकाश में उगता हुआ चांद दिखा दो। तो इस तरह से बच्चों, इस कविता में मुख्य रूप से दो बातें कही गई हैं कि बच्ची, क्योंकि ये बच्ची थोड़ा सा बड़ी हो गई होगी तो उसे अपना बचपन याद आता है, तो वो फिर से छोटी होना चाहती है और माँ का प्यार खोना नहीं चाहती, और उसकी इच्छा है कि वो माँ के आंचल में बिना किसी डर, बिना किसी अन्य इच्छा के छिपी रहे और माँ से कह सके छोटी सी बनकर कि मुझे फिर से चाँद का उड़ना सिखा दो। तो बच्चों, इस कविता में है क्या कि बचपन, जो चाइल्डहुड है, वो हमारे जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जिसमें हमें मम्मी पापा का, खासकर माँ का बहुत अधिक प्यार मिलता है। क्योंकि बच्चे के साथ अधिक लगाव किसका होता है, माँ का होता है। बच्चों, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, पिता का भी हो सकता है, पिता भी बच्चे के लिए बहुत कर सकते हैं, लेकिन माँ की ममता सबसे अलग होती है। इसलिए कवि ने माँ से ही अपनी बात कही है, क्योंकि माँ ही अक्सर हमारी सबसे अधिक देखभाल करती है। तो बच्ची अपनी इच्छा, प्यार पाने की इच्छा, बड़ी न होने की इच्छा किसके सामने जाहिर कर रही है, अपनी माँ के सामने। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई। आप लोग भी एक कोशिश करिएगा बच्चों, अपने बचपन के बारे में एक कविता लिखने की कोशिश करिएगा, या आप अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हैं तो उसको लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, इस तरह से शुरू करिएगा। या मेरी प्यारी माँ, कितनी भोली, कितनी सुंदर। ठीक है, इस तरह से शुरू करिएगा और लिखिएगा अपनी माँ के बारे में कविता कि आप माँ में कैसा प्यार देखना चाहते हैं, माँ आपको कैसी लगती हैं, वो आपके लिए क्या क्या करती हैं। तो बच्चों, हो सकता है राइमिंग वर्ड लेते हुए आप भी बहुत अच्छी कविता लिख दें, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वो कविता किसी पुस्तक में, किसी पेपर में छपने योग्य हो जाए। बड़े होकर आप कुछ फेमस व्यक्ति बन जाए और आपकी वो कविता भी क्या हो जाए, फेमस हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग लिखें बेटा, अपने मन के भावों को भी लिखें, खाली दूसरों की कविताएं ना पढ़ें, स्वयं भी लिखना सीखें, अपने को एक्सप्रेस करना सीखें। और आप एक बार लिखने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा बच्चों, और लिखने से हमारा माइंड भी बहुत फ्रेश हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम कितना अच्छा लिख सकते हैं, और आपकी हिंदी लिखने में जो गलतियाँ होती हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों, ये आज की कविता हमारी पूरी हो गई है। इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको क्लास में भेजूंगी, उनको लिख लीजिएगा। आपको इस कविता को भी लिखना होगा ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो और आपकी कविता अच्छी। आपको कविता लिखनी होगी और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर लिखने होंगे, तो बहुत ज़्यादा लिखित काम नहीं। इसके पश्चात
बच्चों जो मुझे बताना है कि हमारा सिलेबस जो 70% है, इस बार 30% काट दिया गया है, 70% कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन 30% से भी हमें आपको थोड़ा कुछ पढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे 7th के लिए उतनी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्वेश्चंस मत करिएगा, इसके बाद मैं उसी को पढ़ाऊँगी बच्चों। और बालराम कथा में भी पढ़ाया जाएगा, वसंत में भी पढ़ाया जाएगा। तो उससे आपको जो रिटर्न काम करना होगा, रिटर्न वर्क थोड़ा सा कम करना होगा, लेकिन करना होगा, तो वो भी बता दिया जाएगा। दूसरा, अब आप में लाइव कक्षाओं में आपके टेस्ट ले रही हूँ, उसके लिए तैयारी करिएगा। आपको अपने बारे में बोलना है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़े मज़े के किस्से, बहुत मज़े मज़े की बातें हमारे सामने आएंगी, हो सकता है बहुत गंभीर बातें भी हमारे सामने आएंगी। आपकी पर्सनैलिटी को हम लोग जान पाएंगे। हम लोग मिले नहीं हैं बेटा आमने सामने, और इस तरह से हम एक दूसरे के बारे में इंटरेक्शन कर सकते हैं। बच्चे बच्चों के बारे में भी जान सकते हैं और आपके बारे में मैं भी जान सकती हूँ। तो टेस्ट हमारे एक दूसरे को जानने का जरिया भी हो सकता है। तो टेस्ट की तैयारी करिएगा, रूप भी तैयार रखिएगा संस्कृत में। संस्कृत पढ़ने से आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपके बोलने की प्रैक्टिस होती है बच्चों। आप कठिन शब्दों को उच्चारित करते हैं तो आपका जो आवाज़ होती है वो और भी स्पष्ट होती है, और किसी के सामने कुछ सुनाने से आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये उद्देश्य है ASL टेस्ट का जो आजकल कक्षाओं में अब चल रहे हैं। ठीक है, तो हम कक्षा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, कविता लिखनी है, वो आपकी अपना काम है, और दूसरा आपको जो कक्षा का काम करना है, कविता, इस कविता को लिखना है और इसके प्रश्नोत्तर लिखने हैं जब आपके पास भेजे जाएंगे। तो बच्चों इस कक्षा को समाप्त करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।